हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि सन्डे क्रेडिटर और सन्डे डेब्टर होता क्या है। देखो दोस्तों, जब भी हम किसी से माल परचेज करते हैं तो वो माल के बदले में हमसे पैसे लेगा और पैसा लेने वाले को लेनदार कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में सन्डे क्रेडिटर कहते हैं। और जब भी हम किसी को माल सेल करते हैं तो वो हमें पैसे देगा। पैसा देने वाले को देनदार कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में सन्डे डेब्टर कहा जाता है। आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकुन सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। फिर हमें लक्ष्मी स्टील पर आना है, इसको ओपन कर लेंगे। फिर हम Alt+L को दबाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब लेज़र अकाउंट क्रिएट करने का फॉर्म ओपन हो गया है। जाने के हम यहाँ न्यू लेज़र अकाउंट बनाएंगे। अब हमें यहाँ ऐड पर ओके करना है। सर्च नेम में हमें सन्ड्री क्रेडिट लिखेंगे। अब यहाँ से सन्ड्री क्रेडिट को सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ फर्स्ट कॉलम में हम GST टाइप करेंगे। अगर GST नंबर है तो GST नंबर लिख देंगे, अगर नहीं है तो फ्रेंड्स हम इसको छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट कॉलम में उस पर्सन का नेम लिखेंगे। राजू स्टील का नेम लिखना है, जिससे हमने माल परचेज किया था दोस्तों ये बात याद रखना कि जिससे हम माल परचेज करते हैं वो हमारा लेनदार होता है, जिसे हम सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। और जिसको हम माल सेल कर रहे हैं दोस्तों, वो हमारा देनदार हुआ, जिसको हम सन्ड्री डेब्टर कहते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में हमें गिल चौक लिखना है दोस्तों। सिटी में हमको लुधियाना लिखना है। पिन कोड हमें डालने होंगे। हम यहाँ पर पिन कोड 141417 डालते हैं और डिस्ट्रिक्ट में लुधियाना लिखना है। यहाँ पर फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पैन नंबर डालना होगा।
यहाँ पर आपको बैंक नेम लिखना है। यहाँ पर दोस्तों आधार नंबर लिखेंगे। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर यहाँ आकर सेव कर देना है दोस्तों। फिर हमें यहाँ से एग्ज़िट हो जाना है। फिर हमें ट्रांजैक्शन में आना है। फिर हमें परचेज में जाकर नेक्स्ट करना है। यहाँ पर डेट पाएंगे दोस्तों, जिस डेट में हमने माल परचेज किया था। यहाँ पर वाउचर नंबर 1 डालेंगे दोस्तों। यहाँ सप्लायर का नाम और यहाँ बिल नंबर 1। टैक्स टाइप में हमने अगर टैक्स देकर परचेज किया है तो टैक्सेबल परचेज सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। अगर बिना टैक्स के परचेज किया है तो टैक्स फ्री को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने टैक्स परचेज सेलेक्ट किया है। और इसे हम एंटर करेंगे। हम यहाँ प्रोडक्ट नेम लिखना है। यहाँ हम स्टील टाइप करते ही स्टॉक आइटम ओपन हो गया है, जिसमें स्टील का कोई भी आइटम क्रिएट नहीं है। हम इस स्टील आइटम को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम ऐड पर ओके करेंगे। फिर हम स्टॉक आइटम मेनू में एंटर हो जाएंगे। अब हम यहाँ ऐड पर ओके करेंगे। हमें एंटर करके नेम में आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर हम स्टील लिखेंगे। एंटर करके हमें अब परचेज रेट में आ जाना है। यहाँ पर हम 50 रुपये किलो लिखेंगे, क्योंकि हम 50 रुपये किलो स्टील परचेज कर रहे हैं। मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। अब हम एंटर करके सेल रेट में आ जाएंगे। यहाँ सेल रेट हम स्टील का 60 रुपये किलो सेल करेंगे। यहाँ पर हम स्टील के ऊपर 18% टोटल जीएसटी लगाएंगे। यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी में 18 का आधा परसेंट यानी 9% अपने आप इक्वल हो जाएगा। एंटर करके हमें परचेज अकाउंट में जाना है। यहाँ पर हम परचेज अकाउंट लिखेंगे।
और फिर एंटर करेंगे। एंटर करते ही यहाँ पर लेज़र अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसे हम परचेज अकाउंट का लेज़र अकाउंट बनाना है। न्यू पर ओके करेंगे। सर्च बार में हम परचेज लिखेंगे, फिर हम परचेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट नेम में हमको परचेज अकाउंट लिख लेना है, फिर इसे सेव कर देना है। फिर हमें एग्ज़िट हो जाना है। फिर हमको परचेज अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम सेल अकाउंट में आएंगे, एंटर करके यहाँ पर हम सेल अकाउंट लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे। यहाँ पर सेल अकाउंट नहीं है, हमें सेल अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर न्यू पर ओके करेंगे। सर्च नाम में हमको सेल्स लिखना है, सेल्स को फिर सिलेक्ट करेंगे। फिर हम अकाउंट नेम में सेल अकाउंट लिखकर सेव कर देंगे। फिर हमें एग्ज़िट आ जाना है। फिर सेल अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम टील का यहाँ पर HSN कोड लिखेंगे, हम 7214 लिख देंगे। फिर हमको यहाँ सेव करना होगा। सेव करके हमें एग्ज़िट हो जाना है। एग्ज़िट होते ही स्टॉक आइटम में हमें स्टील को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमने एंटर कर देना है। डिस्क्रिप्शन में स्टील लिखकर आ जाएगा। फिर एंटर करेंगे। पीसीस में भी हमें सेम रेट 700 लिखना है। और क्वांटिटी में भी सेम रेट 700 लिख देना है। रेट हमने पहले से फिक्स कर रखा है 50 रुपये किलो। एंटर करेंगे, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 35,000। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पर CGST और SGST आ जाएगा। फिर हमें एंटर करते जाना है। लास्ट में सेव पर एंटर करके सेव कर लेना है। और ये हो गई आपकी एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर की परचेज की एंट्री। एग्ज़िट करके फिर इसको क्लोज कर देना है। अब हम सन्ड्री डेब्टर की एंट्री करेंगे, यानी सेल की एंट्री करेंगे। फिर हमें सेल GS फिर नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। एंटर करके डेट और बिल नंबर पाएंगे। फिर यहाँ कस्टमर का नेम लिखेंगे।
अमन स्टील का हमारे पास कोई भी लेज़र अकाउंट नहीं है। हम यहाँ पर अमन स्टील का लेज़र अकाउंट बनाएंगे। तो अब हम न्यू पर ओके करेंगे। यहाँ पर सन्ड्री डेब्टर को सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। एक बात याद रखना आप, जिसको हम सेल करते हैं वो हमारा सन्ड्री डेब्टर होता है। सन्ड्री डेब्टर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जिसको हमने सेल किया है उसका नाम लिखना है। यहाँ पर अमन स्टील लिखेंगे। फिर हम यहाँ एड्रेस लिखेंगे विजयनगर, फिर सिटी में पटियाला, और फिर हम पिन कोड डालेंगे 14707, डिस्ट्रिक्ट में पटियाला। यहाँ पर पैन नंबर, यहाँ पर बैंक नेम, यहाँ पर आधार कार्ड, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, फिर यहाँ लेज़र अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें हमको अमन स्टील को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से एंटर करके फिर हमको टैक्स टाइप में वैट सेल सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमने टैक्स लगाकर सेल किया है। एंटर करके हमें यहाँ पर आइटम कोड में आना है। आइटम कोड में हमें स्टील टाइप करना है, क्योंकि हमने स्टील सेल किया है। एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में स्टील आ जाएगा। पीस में हमको 200 पीस लिखना है। क्वांटिटी में भी 200 एंटर करते जाना है। दोस्तों, इसमें CGST और STST अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमें एंटर करते जाना है और आखिर में सेव कर देना है। दोस्तों, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेब्टर की एंट्री थी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।